नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में बहुत बात होती है कि एक नाम है हिंदुत्व, और ये हिंदुत्व एक कोई हिडन एजेंडा है, और ये हिडन एजेंडा आरएसएस का है या कुछ हिंदुओं का है, बीजेपी का है। और ये हिंदुत्व आ ना जाए इसके लिए देश में सभी पार्टियां राजनीति करती रहती हैं। दुनिया के अंदर दो बड़े रिलीजन है, एक है क्रिश्चियनिटी और एक मुस्लिम। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन हिंदुत्व के बारे में बहुत बात करते हैं कि ये ना आ जाए, मतलब क्रिश्चियनिटी आ जाए, मुस्लिम आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हिंदुत्व ना आ जाए। क्रिश्चियनिटी पे आज बात करते हैं। क्रिश्चियनिटी है क्या? कोई भी जो रिलीजन होता है उसके अंदर तीन मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है उसकी एक किताब, एक होता है उसका गॉड, और एक होता है उसका एक प्रॉफिट। ये तीनों चीज़ें लेनी ज़रूरी होती हैं। अगर ये तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ हट जाती है तो उसमें बात नहीं बनती। क्रिश्चियनिटी में एक बाइबल है, उनके प्रॉफिट हैं यीशु मसीह साहब, और भगवान जो वो कहते हैं वो जियोवा है। ये क्रिश्चियनिटी इब्राहिमिक तीन रिलीजन में से आती है, ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी। इसका उद्गम स्थल देखते हैं और फिर एजेंडा आपको खुद ही पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब जो है जॉर्जियन कैलेंडर यूज़ करते हैं, आप जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर। और जॉर्जियन कैलेंडर में दो चीज़ें हैं, बीसी और एडी। बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, एडी इज एनो डोमिनी फ्रॉम जीसस इटसेल्फ। तो जीसस या यीशु मसीह के पैदा होने से अब तक 2014 साल हो गए। जॉर्जियन कैलेंडर को वहीं से लेते हैं। अब क्रिश्चियनिटी होने से पहले आप जानते हैं कि कुछ रिलीजन जरूर रहे होंगे। क्रिश्चियनिटी यूरोप में, सारे यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में भी क्रिश्चियनिटी है। तो ये तीन जो महाद्वीप हैं, इसके अंदर ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर क्रिश्चियन रिलीजन है और स्टेट रिलीजन भी वही है। अब ये जो रिलीजन है ये यूरोप के अंदर पहले 1000 साल में कंप्लीट हो गया। मतलब कहने का मतलब है फर्स्ट एडी से लेकर 1000 एडी तक यूरोप में सभी जगह रहा। यहीं से समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्रिश्चियनिटी जब पैदा हुई तो आप समझ सकते हैं यीशु मसीह से पैदा हुई। इससे पहले भी लोग जो है भगवान को बिलीव करते होंगे, जरूरी बात है। इससे पहले कौन से रिलीजन रहते थे? वो रिलीजन हुआ करते थे, उनको कहते हैं पगन्स, एथनिक रिलीजन। कहने का मतलब जैसे आप हिंदुस्तान में देखते हैं कुछ गांव हैं या कुछ शहर होते हैं, उनकी अपनी कोई देवी देवताओं की मान्यता होती है। किसी भी शहर में चले जाएंगे भाई, उसमें कोई ना कोई किसी देवी की, कुल देवी की ऐसे पूजा करते हैं। इसी प्रकार से यूरोप में भी ऐसे हुआ करता था। पगन्स अपनी अपनी कोई देवी देवता की पूजा करते होते थे और एक देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, वो काफ़ी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई माता की पूजा करता है, कोई हनुमान जी से में इंटरेस्ट है, कोई किसी को भगवान कृष्ण अच्छा लगता है। सब अलग अलग अपने तरीके से करोड़ों देवी देवता ऐसा माना जाता है। तो इस तरीके से मल्टीपल भगवान हुआ करते थे। जैसे जुपिटर, अपोलो कहते हैं ये सन को, जुपिटर बृहस्पति को, तो ऐसे ही पूजा करते थे। तो आप जानते हैं पहले जो है यूरोप में सबसे पहले जो कोई बड़ा कंट्री जिसने पूरे दुनिया पर धाक जमाई वो ग्रीस था। और 326 बीसी के आसपास मेरे ख्याल अलेक्जेंडर भारत भी आया। तो ग्रीस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल कंट्री उस समय पे, जब हम बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो इटली भी स्ट्रांग होने लगा। पहले वो रोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। तो रोमन एम्पायर के समय पे यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया, और 300 तकरीबन साल तक जो ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग थे, उनको ये लोग तंग करते थे। जो रोमन्स थे मार दिया करते थे, ऐसे करते थे। उनके रिलीजन को या उनके जो फेथ है उसको वेलकम नहीं करते थे, पसंद नहीं करते।
तो ऐसे झगड़ा चलता रहता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बना दिया गया और क्रिश्चियनिटी को मान्यता दे दी गई। तो अब ये समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी को मान्यता देने के बाद फिर क्या हुआ। कोई 315 साल के आसपास कॉन्स्टेंटाइन वन हुए जब रोम के अंदर, तो इनको पता चला कि कोई क्रिश्चियनिटी भी कोई रिलीजन है। उसके बारे में ऐसा मानते हैं, उनकी माता हेलेना ने उनको बताया और उसको इसके अंदर इंटरेस्ट आया। फिर उन्होंने इस जो रिलीजन को मान्यता दे दी और 385 एडी के आसपास की बात है, अगर साल हो सकते हैं, 1-2 साल इधर हो सकता है, 385 एडी के अंदर रोमन एम्पायर ने इसको अडॉप्ट कर लिया और पगन्स को फिर ये उल्टा जो है इसके ऊपर इसको क्या कह सकते हैं कि पसंद नहीं किया जाने लग गया। अब क्रिश्चियनिटी आ गई, तो क्योंकि इससे पहले पगन्स जो है क्रिश्चियंस को मारा करते थे, तो जब क्रिश्चियनिटी जो स्टेट रिलीजन हो गया तो पगन्स को मारा जाने लगा और कुछ ही साल के अंदर, 10 साल भी नहीं होंगे इतने साल के अंदर, बाकी जो रिलीजन पगन्स जो रिलीजन था उसको ख़त्म कर दिया गया। धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में पूरे यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी फैल गई और जो पुराने जितने भी रिलीजन थे या उनके अपने जो धर्म थे, उनकी जो अपनी मान्यताएं थी उनको नष्ट कर दिया गया। अब ये बात कुछ ही सालों में हो गई और यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी रही। उनकी लड़ाई फिर जो है मुस्लिम से हुई, जो मुस्लिम रिलीजन जो उसका उदय हुआ एशिया के अंदर और आपस में लड़ाई रही। लेकिन यूरोप में कोई भी जो कंट्री है वो उसने मुस्लिम रिलीजन फॉलो नहीं किया। हाँ, ऑटोमन एम्पायर जरूर रहा तकरीबन 500 साल, जहाँ पर मुस्लिम रिलीजन को भी मान्यता रही और वो फला फूला। लेकिन ये जो ऑटोमन एम्पायर है अब टर्की होके रह गया है। अब टर्की जो है वो बेशक वो मुस्लिम रिलीजन फॉलो करते हैं लेकिन काफ़ी एडवांस है, बाकी मुस्लिम जो कंट्रीज़ के जैसे वो नहीं है, उतनी कट्टरता लेकर वो नहीं चलते। अब यूरोप को, एक टर्की को अगर हम छोड़ दें तो सारी क्रिश्चियनिटी है। और कोलंबस के आने के बाद ये पता चला कि 2 महाद्वीप और भी हैं, वो हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो स्पेन से जब लोग और पोर्चुगल से शुरू में जब लोग अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी उनके अपने रिलीजन है और पेरू वहाँ पर बहुत बड़ा एक कंट्री हुआ करता था और उसका कल्चर भी बड़ा रिच था। तो स्पेनिश लोगों ने और पोर्चुगीज ने सबसे पहले ये किया कि पेरू की जो एक राजधानी है लीमा, उसमें उसके कल्चर का सत्यानाश कर दिया, जला दिया, ख़त्म कर दिया। उसके कहते हैं एक लाइब्रेरी थी लीमा के अंदर और उसके अंदर इतना ज़्यादा उसके अंदर बुक्स और मटेरियल था, वो सारा जला दिया गया और 2 साल तक वो मटेरियल जलता रहा। मतलब इतना उनका रिच कल्चर था। अब उनके जो लैंग्वेज थी वो भी अब नष्ट हो चुकी है। अब वहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि उनका अपना क्या कल्चर, अपना क्या रिलीजन, अपनी क्या टीचिंग्स जो उनके पुराने जो लोग थे उन्होंने दी थी, वो सब खत्म हो गया। तो मैक्सिको और मैक्सिको के नीचे जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे मैक्सिको के बाद है पनामा के बाद जो बड़ी कंट्री है ब्राज़ील, फिर चाइल, बोलीविया, उरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, नीचे अर्जेंटीना, इन सबको, और भी कंट्रीज हैं फ्रेंच गुइनिया वगैरह, इन सबको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इसलिए कहते हैं कि वो लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज स्पेन और पोर्चुगीज से वहाँ पर आई। तो लैटिन की जो मेन भाषाएं मानी जाती हैं वो हैं स्पेनिश, इटालियन, पोर्चुगीज एंड फ्रेंच, ये 4 मेन हैं।
इंग्लिश भी वहीं से निकली है, बट ये चारों ज़्यादा क्लोज हैं। अगर एक लैंग्वेज आप सीख जाएंगे तो दूसरी लैंग्वेज जल्दी समझ आने लगेगी। इन्होंने अपना जो रिलीजन जो था क्रिश्चियनिटी वो वहाँ फैलाया। मेरा कहने का मतलब ये, और क्रिश्चियनिटी जो है कुछ ही सालों के अंदर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में फैल गई। उत्तरी अमेरिका में आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके ऊपर कनाडा। कनाडा के अंदर ज़्यादा फ्रेंच और इंग्लिश हैं, और यूएसए के अंदर ज़्यादा वही लोग हैं जो इंग्लैंड से आए हैं। अब इसमें ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहता कि अमेरिका में कौन लोग हैं ज़्यादा और इंग्लैंड में कौन लोग ज़्यादा हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आपको अंदाज़ा दे देते हैं। वो और वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा कि अमेरिका के अंदर जो ज़्यादा है वो प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियंस हैं। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ज़्यादा जो है किंग हेनरी VIII के बाद आए, और किंग हेनरी VIII के डेथ के बाद प्रोटेस्टेंट्स को इंग्लैंड से निकाल दिया गया। नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि वो डर के मारे वहाँ से भाग गए, क्योंकि वहाँ पर उनके जान को बहुत खतरा था। कैथोलिक्स ज़्यादा थे, प्रोटेस्टेंट कम थे, तो कैथोलिक्स उनका कत्ल कर देते थे, तो वो भाग के अमेरिका चले गए। तो अमेरिका के अंदर ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट्स हैं, इंग्लैंड के अंदर ज़्यादा कैथोलिक्स हैं। लेकिन नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका में 1000 साल जो दूसरा आया 1 to 2000 के अंदर क्रिश्चियनिटी फैल गई। हालांकि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो पता चला वो तकरीबन 500 साल के बाद पता चला। 1998 के अंदर रोम से पोप आए, तो उन्होंने कहा कि भाई 2000 साल अब जॉर्जियन कैलेंडर के हुए हैं, तो अब इसको मनाना है हमको। तो कहाँ मनाएं? तो उनके पास बड़ी सारी जगहें थी। कैथोलिक चर्च जो मेन जो है आप जानते हैं वेटिकन सिटी से ही में है, और वहीं से गवर्न करते हैं क्रिश्चियनिटी को वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि भाई यूरोप में अगर मनाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, अमेरिका में मनाएं बड़ी बात नहीं, साउथ अमेरिका में बड़ी बात नहीं, लेकिन जहाँ पर कोई दूसरा रिलीजन है वहाँ मनाएंगे। अब वो कहीं सऊदी अरेबिया में नहीं जा सकते थे, पाकिस्तान में नहीं जा सकते थे, बांग्लादेश में नहीं जा सकते थे, मलेशिया में नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम रिलीजन है। तो मुस्लिम को तो वो कह नहीं सकते कि हम वहाँ पर आए और हम यहाँ पर 2000 साल क्रिश्चियनिटी का मनाना चाहते हैं। अब वो श्रीलंका में उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो बहुत है, हम तो आपको मनाने नहीं देंगे। फिर वो चाइना में गए। चाइना आप जानते हैं वहाँ पर उनका क्या जवाब रहा होगा। लेकिन वो फिर हिंदुस्तान में आए, और हिंदुस्तान में जानते हैं अतिथि देवो भव, कि कोई भी आए और कोई जो मर्जी कह जाए तो फर्क नहीं पड़ता। एक कोचीन में आए, कोचीन में पोप साहब ने घोषणा करी, और उन्होंने देखा भी कि 150 साल यहाँ पर इंग्लैंड का राज रहा, और जहाँ जहाँ पर क्रिश्चियनिटी अगर 2, 4, 5 साल भी रही, जैसे इटली में या कहीं, तो 5-10 साल में ही उन्होंने वहाँ के रिलीजन को उड़ा के क्रिश्चियनिटी फैला दी। और 150 साल इंग्लैंड का राज रहा और यहाँ पर हिंदू खत्म नहीं हुए। तो उन्होंने घोषणा की कि पहला 1000 साल यूरोप को हमने क्रिश्चियन बना दिया, दूसरा 1000 साल हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्रिश्चियन बना दिया। अब जो है हम यहाँ पर हिंदुओं की फसल काट के क्रिश्चियनिटी को बोएंगे। ये एग्जैक्ट उनके वर्ड थे। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आए। बड़ी अच्छी बात है, क्रिश्चियनिटी आए, आनी भी चाहिए। हिंदुस्तान अतिथि देवो भव का देश है। यहाँ पर जूज आए, यहाँ रहे। जब ईरान से वहाँ के रहने वाले ज़ोरास्ट्रिज्म को फॉलो करने वाले लोग, पारसी, उनको अपने देश से निकाल दिया गया, वो यहाँ आए और वो यहाँ पर बसे हुए हैं, खुश हैं। तो क्रिश्चियनिटी यहाँ आए, मुस्लिम यहाँ पर आए, मुस्लिम यहाँ रहते हैं, तकरीबन 20 करोड़ हैं, सब खुशी से रहते हैं, यहाँ रहें। लेकिन हमारी फसल ना काटी जाए, ये हमारी बड़ी प्रार्थना है पोप साहब को कि कृपा हमें यहाँ से मत निकालें। हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं।
अब ये प्रार्थना मैं इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि पिछले जो कुछ सालों में हमने देखा है कि जो शंकराचार्य हैं उनको भी बेमतलब उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, बाबा रामदेव को पीट के निकाल दिया जाता है। तो जो हिंदुत्व खतरे में, पोप जॉन पॉल से उनको बड़ी हमारी प्रार्थना है कि भाई हम गरीबों को यहीं रहने दिया जाए, हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को यहीं रहने दें। धन्यवाद।